साल 1971, आधी रात का समय। सीमा के उस पार एक अजनबी आदमी को पकड़ लिया जाता है। उसकी जेब में कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन उसके पास जो नक्शे और कागज मिलते हैं वो पूरी जंग का रुख बदल सकते थे। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो आदमी चुप रहता है और तभी एक बड़ा खुलासा होता है। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भारत की सबसे गुप्त एजेंसी रॉ का एजेंट था। लेकिन असली सवाल ये है, वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था और उसका मिशन इतना खतरनाक क्यों था कि उसकी सच्चाई आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। यही है भारत के सबसे खतरनाक सीक्रेट मिशन की कहानी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध सिर्फ एक आम जंग नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें बंदूकों से ज्यादा दिमाग और रणनीति ने काम किया। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही भारत ने एक ऐसा गुप्त मिशन शुरू कर दिया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी शुरू होती है पूर्वी पाकिस्तान से, जहां आज का बांग्लादेश है। उस समय वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और हालात इतने खराब हो चुके थे कि लाखों लोग भारत की तरफ भागने लगे। भारत के लिए ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, बल्कि एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी बन चुका था। तभी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा मिशन जो इतिहास में छुपा रह गया। रॉ ने गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी नाम की एक गुरिल्ला सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इन लोगों को हथियार, रणनीति और खुफिया जानकारी दी गई ताकि वे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अंदर से ही लड़ सकें। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। रॉ के एजेंट्स अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के अंदर घुस चुके थे। उनका काम था दुश्मन की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखना, उनकी कमजोरी ढूंढना और सही समय पर भारत को जानकारी देना। इन एजेंट्स की कोई पहचान नहीं थी। अगर पकड़े जाते तो भारत भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देता। इतिहास में ऐसे कई ऑपरेशन दर्ज हैं जहां रॉ ने दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचाया, रेलवे ट्रैक्स को बाधित किया और सेना की सप्लाई को रोक दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान पहले से ही अंदर से कमजोर हो चुका था। भारतीय सेना को मैदान में जीत जरूर मिली, लेकिन उस जीत की नींव इन गुप्त मिशनों ने पहले ही रख दी थी। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया तो दुनिया ने इसे भारत की सबसे बड़ी जीत माना। लेकिन इस जीत के पीछे उन अनजान एजेंट्स का भी हाथ था जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर बड़ी जीत के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, लेकिन असली हीरो वही होते हैं। भारत का ये सीक्रेट मिशन आज भी एक रहस्य है जिसकी पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आए। लेकिन एक बात तय है, अगर ये मिशन ना होता तो शायद 1971 की कहानी कुछ और ही होती।